दोस्तों, हवाओं के भरोसे मत उड़िए। चट्टाने तो तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने खुद के पंखों और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो केवल पतंगे उड़ा करती है। इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और सीधे दिल से स्वागत है आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए सप्ताह की, 18 मई मंडे से लेकर 24 मई संडे तक के साप्ताहिक राशिफल की। विस्तार से देखेंगे कि इस सप्ताह ग्रहों की चाल मिथुन राशि वालों के जीवन में क्या कमाल करने जा रही है, या फिर कोई नया बवाल मचाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले सप्ताह ग्रहों की दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था। सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया, मंगल ने अपना नया कार्यभार संभाला, बुध ने अपनी चाल बदलकर नई रणनीति तैयार की, और शुक्र देव भी नई राशि में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले सप्ताह जो भी बड़े ग्रह परिवर्तन हुए थे, अब इस नए सप्ताह में उसका असली प्रभाव आपके जीवन पर उतरता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर के अलावा किसी भी अन्य बड़े ग्रह की चाल में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रह अपनी वर्तमान राशियों में स्थिर रहेंगे जो आपके सामने हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जब दिग्गज ग्रह गोचर में स्थिर होते हैं तब उनके परिणाम बहुत ज्यादा गहराई से महसूस होने लगते हैं। आए एक नजर डालते हैं आसमान की स्थिति पर, जो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही खास बनी हुई है। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव आपकी राशि पर ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति और सुख ऐश्वर्य के कारक शुक्र देव एक साथ संचार कर रहे हैं। आपके 11वें भाव लाभ स्थान मेष राशि पर ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव अपनी राशि पर विराजमान है। आपके 12वें भाव वृषभ राशि पर ग्रहों राजा प्रतापी सूर्यदेव और आपके राशि स्वामी बुध ने मोर्चा संभाला हुआ है। आपके तीसरे भाव सिंह राशि पर केतु महाराज विराजमान है। तो आपके भाग्य भाव नवम भाव कुंभ राशि पर राहु महाराज ने मोर्चा संभाला हुआ है, और कर्म फलदाता शनि देव ने आपके 10वें भाव कर्म और करियर के भाव मीन राशि पर मोर्चा संभाला हुआ है। पूरे सप्ताह यह दिग्गज ग्रह इन्हीं राशियों पर गोचर करेंगे। आए अब इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से और टू द पॉइंट विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और ऊर्जा की बात करें तो यह सप्ताह आपको एक अलग ही चमक और आकर्षण देने वाला है। आपके प्रथम भाव में गुरु और शुक्र का जो महामिलन हो रहा है, वह आपके व्यक्तित्व को बहुत ही चुंबकीय बना रहा है। लोग आपकी बातों से, आपके चेहरे की चमक से आकर्षित होंगे। शारीरिक रूप से आप बहुत स्वस्थ महसूस करेंगे। गुरुदेव आपके अंदर गजब की पॉजिटिविटी और ज्ञान भरेंगे। लेकिन आपके 12वें भाव में सूर्य और आपके राशि स्वामी बुध बैठे हैं। 12वें भाव में राशि स्वामी का जाना कई बार शारीरिक थकान देता है। मंडे को चंद्रमा भी 12वें भाव पर गोचर करेंगे। इससे रात को नींद आने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, या आंखों में जलन की समस्या आ सकती है। इसलिए अपनी दिनचर्या को बहुत संतुलित रखें और भरपूर नींद लें। अब आपकी आर्थिक स्थिति, धन और लाभ के मोर्चे पर बात करें तो धन कमाने के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए गोल्डन पीरियड है। आपके 11वें भाव लाभ और आय के भाव में मंगल देव अपनी स्वयं राशि मेष पर विराजमान है। लाभ भाव में स्वयं राशि का मंगल आपको छप्पड़ फाड़ मुनाफा देगा। आपकी आय में अचानक से गजब का उछाल आएगा। बड़े भाई बहनों या मित्रों के सहयोग से कोई बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन ध्यान दें, 12वें भाव में सूर्य और बुध आपको खर्चीला भी बना रहे हैं। पैसा बहुत तेजी से आएगा, लेकिन सुख सुविधाओं और शौक पर वह पैसा खर्च भी होगा। इसलिए निवेश की सही प्लानिंग जरूर करें। दंड स्वरूप सरकारी जुर्माने वगैरह से भी सतर्क रहें। सरकार कारक सूर्य का 12वें भाव पर संचार सरकार की तरफ से कोई चिंता या खर्चा दे सकता है। इसलिए सरकारी कार्यों से जरा दूरी बनाकर रखें। अब आपके करियर, नौकरी और व्यापार की बात करें तो आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में शनिदेव विराजमान है। मिथुन राशि वाले दोस्तों, शनिदेव हमेशा मेहनत का पूरा फल देते हैं, लेकिन वह कोई शॉर्टकट पसंद नहीं करते।
करियर के मामले में यह सप्ताह आपसे बहुत कड़ी मेहनत करवाएगा। आपको अपने ऑफिस में या व्यापार में पूरी ईमानदारी और फोकस रखना होगा। अगर आप अपना काम सही करेंगे तो 11वें भाव के मंगल आपको उसका जबरदस्त लाभ देंगे। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो दोस्त विदेशी कंपनी में काम करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, उन्हें 12वें भाव के सूर्य और बुध बहुत बड़ी सफलता और तरक्की दिलाएंगे। लेकिन 12वें भाव पर सूर्य शनि की दृष्टि में भी रहेंगे, इसलिए उच्च अधिकारी वर्ग और वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बनाए रखें, संबंध ना खराब करें। अब शिक्षा की बात करें तो मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार और क्रिएटिव रहेगा। आपके पंचम भाव शिक्षा भाव के स्वामी शुक्र देव है, जो सीधे आपके प्रथम भाव में गुरुदेव के साथ संचार कर रहे हैं। यह स्थिति विद्यार्थियों की बुद्धि, एकाग्रता और क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ा देगी। पंचम भाव पर पहले से गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। अब पंचम भाव का स्वामी शुक्र भी गुरुदेव की छत्र छाया में आ चुका है, जो विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जो विद्यार्थी कला, मीडिया, डिजाइनिंग, साहित्य या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें अपार सफलता मिलेगी। आपकी स्मरण शक्ति बहुत तेज रहेगी और आप अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहेंगे। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे कोमल हिस्से, आपके प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन पर। सबसे पहले अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके सप्तम भाव के दाम्पत्य भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है और गुरु आपके प्रथम भाव पर शुक्र के साथ विराजमान है। दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। पति पत्नी के बीच एक बहुत ही गहरा प्रेम और आपसी समझ विकसित होगी। अगर पिछले कुछ समय से कोई अनबन चल रही थी तो वह गुरु और शुक्र के शुभ प्रभाव से पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति बहुत ही उत्तम रहेगा। वही अगर लव लाइफ यानी प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रथम भाव में बैठे प्यार और रोमांस का कारक शुक्र देव मिथुन राशि के प्रेमियों के लिए महालक्ष्मी योग जैसा फल देंगे। शुक्र आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव के स्वामी भी है। आप अपने प्रेमी जन के साथ बहुत ही खुशनुमा और यादगार समय बिताएंगे। जो दोस्त अभी तक सिंगल हैं, उनके जीवन में इस सप्ताह किसी बहुत ही खास और आकर्षक इंसान की एंट्री हो सकती है। वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें इस सप्ताह अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे, बात आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, छोटी अवधि का राशिफल हो, वीकली या एक दिन का राशिफल, चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा केवल आकाश में चलने वाला ग्रह नहीं है, बल्कि चंद्रमा हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी मानसिक स्थिति का कारक है। मन मजबूत हो तो कठिन समय भी आसान लगता है और मन कमजोर हो जाए तो छोटी परेशानी भी पहाड़ जैसी दिखाई देती है। तो आए अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं और मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की विस्तार से चर्चा करते हैं। सवा 2 दिन चंद्रमा कहाँ संचार करेंगे और आपके फैसलों पर क्या असर डालेंगे, आए समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत 18 मई सोमवार को दिन के समय चंद्रमा वृषभ राशि में आपके 12वें भाव खर्च और विदेश के भाव पर रहेंगे। यहाँ पहले से ही सूर्य और बुध विराजमान है। सोमवार का दिन आपके लिए थोड़ा खर्चीला और भाग दौड़ वाला रह सकता है। 12वें भाव का चंद्रमा मन में एक अनजाना सा भटकाव देता है। ऊपर से सूर्य देव के साथ युति योग अलग परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए मंडे के दिन कोई भी बहुत बड़ा फैसला लेने से बचे। आपकी राशि के लिए चंद्रमा धन भाव के स्वामी भी है, इसलिए इस दिन खासकर पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। लेकिन जो दोस्त विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सोमवार का दिन कोई बहुत अच्छी खबर ला सकता है। इसी दिन मंडे की रात के 10:04 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए आपकी ही राशि यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि आपका प्रथम भाव अर्थात आपका लगन है। यहाँ पहले से ही गुरु और शुक्र देव विराजमान है। सोमवार की रात से लेकर 20 मई बुधवार की रात के 10:38 तक मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह का सबसे शानदार और भाग्यशाली समय रहेगा। प्रथम भाव में चंद्रमा, गुरु और शुक्र का यह त्रिग्रही महामिलन आपके आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर ले जाएगा। आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रसन्न और
शांत महसूस करेंगे। पिछले समय से मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी। इन 2 ढाई दिनों में आप कोई बहुत बड़ा और सफल निर्णय ले सकते हैं। आपके रुके हुए काम अचानक से बनने लगेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। यह समय हर लिहाज से आपके लिए शुभ और सफलतादायक है। आपके चेहरे पर भी तेज देखने को मिलेगा। ग्रूमिंग की ओर ध्यान देंगे। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह समय व्यापार में तेजी लेकर आएगा। फिर 20 मई की रात के 10:38 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि आपके दूसरे भाव धन और कुटुंब के स्थान पर पड़ती है और कर्क राशि चंद्रमा की अपनी स्वयं राशि है। बुधवार की रात से लेकर 23 मई शनिवार की सुबह 2:07 तक आपके जीवन का पूरा फोकस आपके धन और आपके परिवार पर शिफ्ट हो जाएगा। धन भाव में स्वयं राशि का चंद्रमा आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करेगा। अटका हुआ पैसा हाथ में आ सकता है। आपकी वाणी भी बहुत मिठास युक्त रहेगी, जिससे आप पारिवारिक मामलों को बहुत ही समझदारी से सुलझा लेंगे। इन 2 ढाई दिनों में घर में कोई अच्छा मांगलिक कार्य या परिवार के साथ स्वादिष्ट भोजन खाने का आनंद मिल सकता है। व्यापारियों के लिए भी यह समय अच्छी कमाई का है। अंत में 23 मई शनिवार की सुबह सुबह 22 और 23 मई की मध्य रात्रि के 2:07 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि आपकी राशि के तीसरे भाव पर पड़ती है, जो साहस और पराक्रम से संबंधित भाव है, और पूरे वीकेंड संडे की रात तक चंद्रमा यही गोचर करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पहले से ही केतु महाराज विराजमान है। तीसरे भाव में चंद्रमा और केतु का यह ग्रहण दोष वीकेंड पर आपके मन में एक अजीब सी उलझन या दुविधा पैदा कर सकता है। यूं तो तीसरे भाव का चंद्रमा आपका साहस बढ़ाएगा। इस भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन केतु के प्रभाव से आप अपने भाई बहनों, मित्रों या पड़ोसियों के साथ किसी बेवजह की बहस या गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। संडे के दिन हो सकता है आप कोई छोटी यात्रा करें, लेकिन उस यात्रा में आपको थोड़ी थकान या परेशानी महसूस हो सकती है। मेरी सलाह की वीकेंड पर अपने संचार कम्युनिकेशन में स्पष्टता रखें। सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने या बोलने से पहले 2 बार सोचें। संडे के दिन खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करें और मन को शांत रखें। तो दोस्तों, यह था मिथुन राशि वालों के लिए 18 मई से लेकर 24 मई तक के इस नए सप्ताह का एकदम संपूर्ण सटीक और यथार्थवादी राशिफल। उम्मीद करता हूं कि यह नया सप्ताह आपके लिए नई ऊर्जा, खुशहाली और धन लाभ के कई शानदार अवसर लेकर आए। बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ग्रहों की हकीकत बताई है। अंत आपके अपने कर्म, आपकी सकारात्मक सोच ही आपका भविष्य तय करते हैं। इसलिए ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा बनाए रखें और पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मिथुन राशि वालों के साथ। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की सटीक जानकारी के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में तरक्की करते रहें। जय गणेश, जय श्री राम।